किन मुद्दों पर चीन चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है अमेरिका से, ये जरा समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। एक तो कोरोना ओरिजिन पता लगाने के लिए आमादा नजर आ रहा है अमेरिका। साफ तौर पर यह ठान चुका है कि कोरोना की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई इसका पता लगाया जाएगा। चीन को यह बात नागवार गुजर रही है। ताइवान पर दादागिरी जिस तरह से चीन करता आया है, अब उसे लेकर बड़ी चुनौती मिल रही है। अमेरिका ताइवान को लेकर भी चट्टान की तरह साथ खड़ा हो गया। हांगकांग में स्वतंत्रता पर अंकुश कैसे लगाने की कोशिश चीन कर रहा है, इससे तो दुनिया वाकिफ है। अब वहां पर भी चुनौती मिल रही है। उइगर मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार किया जाता है चीन में, उसके बारे में गफ्फारी साहब पाकिस्तान में बैठे हैं, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन अब पूरी दुनिया मुखालिफत कर रही है उसकी। साउथ चाइना सी पर विवाद है और साउथ चाइना सी में भी चीन अपना दबदबा साबित करने की कोशिश में है, लेकिन वहां पर भी अब तमाम मुल्कों से चुनौती मिल रही है। ताइवान भी वहां पर अड़ गया है। जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियां खुलकर सामने आ चुकी हैं और दुनिया चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है और उसका खाका इस G7 समिट में तैयार कर दिया गया है। गरीब मुल्कों को कर्ज के जाल में कैसे फंसाता है चीन और उसके जरिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को कैसे आगे बढ़ाता है चीन, ये दुनिया जान चुकी है और यही वजह है कि अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है चीन के ऊपर। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार साहब भी मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब, इस इनिशिएटिव को जो G7 समिट में फिलहाल लिया गया है, समिट अभी जारी है, आगे क्या हो सकता है और जो हुआ है वो कितना अहम है? देखिए, ये बहुत ही एक अहम मीटिंग है। अगर इस पे पहल होती है, जैसा कि स्टेटमेंट्स आ रहा है कि 40 ट्रिलियन कमिटमेंट किया गया है, इस पे हालांकि कुछ डाउट्स हैं। बहुत सारे यूरोपियन देश अभी जो अमेरिकन एक जो कमिटमेंट है या जो उनकी पॉलिसी है, उसमें थोड़ी सी नाराज़गी बताई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट को भी कट कर दिया गया था, क्योंकि इस ढंग की सेंसिटिव बातें वहाँ पे चाइना को लेके हो रही थी। खासकर वहाँ पे इटली, जर्मनी और फ्रांस, उनको लगता है कि जो चीन को ट्रीट किया जाए वो एडवर्सरी के रूप में ट्रीट किया जाए या फिर उनको एक कॉम्पिटिटर या पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाए, क्योंकि उनका एक काफ़ी ट्रेड है चाइना के साथ। फिर अमेरिका में भी कुछ एक जो लॉबी है वह चीन के साथ ट्रेड की बात कर रही है। आप जानते हैं कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात भी हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि जो अभी एक जो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड में इमर्ज कर रहा है वह है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म या डेमोक्रेसी वर्सेस जो ऑटोक्रेसीज है। अब उसमें दिक्कत यह है कि अगर आप डेमोक्रेसी पे ज़्यादा उसके माध्यम से आप अगर उस पर फोकस करते हैं तो रशिया और चीन एक साथ भी हो सकता है। हालांकि पुतिन की मीटिंग भी होने वाली है बाइडेन के साथ, लेकिन अगर रशिया और चीन एक साथ हो जाते हैं तो एक मिलिट्री बहुत पावरफुल है और दूसरा इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे एक न्यू कोल्ड वॉर का सिचुएशन इमर्ज कर सकता है, जिसमें कि एक ग्रुप चीन और रशिया जिसमें होगा और दूसरा जो कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी होंगे। और भारत का जो पोजीशन है ये बहुत ही डेलिकेट है, क्योंकि भारत के संबंध रशिया के साथ भी अच्छा है। भारत चाहता है कि रशिया और अमेरिका के संबंध में भी सुधार हो, लेकिन यह उम्मीद करना कि रशिया और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे यह काफी मुश्किल है। तो हम जो देख रहे हैं अभी, हालांकि ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है कि किस ढंग का वर्ल्ड अभी इमर्ज करने वाला है। लेकिन अगर इन मामलों पे अगर फॉलो होते हैं, अगर सच में जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात होती है उसमें जो कमिटेड मनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसको अगर परस्यू किया जाता है और बिल्कुल सही बात है। और आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही कि हिंदुस्तान तो ये चाहता है कि अमेरिका और रशिया के बीच संबंध अच्छे हों और व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच मुलाकात भी होनी है। इस मुलाकात से भी बड़ी सारी उम्मीदें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर उसके बाद अचल मल्होत्रा साहब का मैं रुख करूंगा। G7 समिट में घिरने पर कैसे बौखलाया है चीन, ये जरा आप देखिए। कार्टून के जरिए उड़ाया है G7 के राष्ट्र प्रमुखों का मजाक। किसने? चीन के पिट्ठू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून शेयर कर अमेरिका से सवाल पूछा है, घटते डॉलर या परमाणु, किससे करोगे दुनिया पर शासन? चीन ये पूछता नजर आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ये कार्टून शेयर किया है और इसके जरिए मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है G7 के राष्ट्र प्रमुखों की। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अगर सब कुछ ठीक होता और चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब नहीं होता तो चीन इतना बौखलाता क्यों इस बात पर कि अमेरिका कोशिशें कर रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, ओरिजिन कहां था,
कैसे कैसे कोरोना वायरस दुनिया में आया ये पता लगाया जाए। देखिए समीर, जहां तक इस स्पेसिफिक इशू का सवाल है कोरोना वायरस की उत्पत्ति या ओरिजिन का, हाँ। तो अमेरिका इसमें काफी समय से लीड ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से, और वो इसको खुले शब्दों में, और उनका ये मानना है कि ये जो बात कह रहे हैं ये किसी फैक्ट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है वहाँ की लैब में हुआ। तो जाहिर है चाइना इस बात से नाराज भी है, बौखलाया हुआ भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैंडेमिक से कुछ साल पहले से एक ग्लोबल एंटी चाइना सेंटिमेंट बन के सामने आ रहा था और चाइनीज पॉलिसी, जो उनकी भौगोलिक विस्तारवाद की पॉलिसी है, आर्थिक विस्तारवाद की पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी है, और पैंडेमिक ने इस एंटी चाइना जो सेंटिमेंट है उसको और भी बढ़ावा दिया है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका में अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो अनाउंस किया है कि इनिशिएटिव, और ये सब चीजें जो है एक चाइना के खिलाफ पड़ रही हैं। तो ये सिर्फ पैंडेमिक और ये कोविड की उत्पत्ति से लेकर परेशान नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है चाइना को कंटेन करने का, चाइना से कि उसकी नीतियों में अड़चने लगाने का, और एक ऐसा माहौल उसको लेके वो बौखला रहा है। और G7 में तो बहुत खुल के ये बात सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का टॉप प्रायोरिटी इस समय क्या थी इस G7 को लेके। पहली तो ये थी कि वो अपने अमेरिकन अपने जो उनके अलायंसेस हैं, नाटो और यूरोप के जो अलाइज हैं, उनमें वो एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहते थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चलते हुए बहुत सी ऐसी बातें हुई थी जिससे उनके जो अलाइज है वो ज्यादा खुश नहीं थे। तो इस बार आके उन्होंने पहली प्रायोरिटी तो यही है, इसीलिए उन्होंने सबको इंगेज किया। दूसरी प्रायोरिटी जो वो है चाइना के चारों तरफ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।